सम्राट पोरस और सिकंदर का युद्ध। मकदूनिया में स्त्रियों को कतारबद्ध खड़ा कर दिया गया। सौंदर्य कम्यता के इस प्रदर्शन में जो सबसे खूबसूरत है उसे यूनान के शासक सिकंदर को दिया जाएगा, बाकी सैनिकों को बांट दिया जाएगा। पर्शिया की हार ने एशिया के द्वार खोल दिए और भागते पर्शियन शासकों का पीछा करते हुए सिकंदर हिंदू कुश तक पहुंच गया। चरवाहों गुप्तचरों ने सूचना दी कि इसके पार एक महान सभ्यता है, धन्य धान्य से भरपूर, सन्यासियों, आचार्यों, गुरुकुलों, योद्धाओं, किसानों से विभूषित सभ्यता जो अभी तक अविजित है। सिकंदर ने, जिसके पास अरबी पर्शियन घोड़ों के सुसज्जित सेना थी, भारत पर आक्रमण कर दिया और झेलम के तट पर उसके पड़ाव डाल दिए तथा अधीनता का आदेश दे दिया गया। महाराजा पोरस की सभा लगी। गुप्तचरों ने सूचना दी कि आधे विश्व को परास्त कर देने वाला यूनान का सम्राट अल्केशंद्र भारत विजय हेतु सीमा पर पड़ाव डाल चुका है। महामंत्री का प्रस्ताव था। राजन तक्षशिला के आरंभिक ने अधीनता स्वीकार कर भी ली है। यह विश्व विजेता है। भारत के सभी महाजन पदों से वार्ता करके कोई उचित निर्णय लिया जाए। महाराजा पोरस जो 7 फीट लंबे थे, जिनकी भुजाओं में इतना बल था कि 100 बलशाली योद्धाओं एक साथ युद्ध करने का साहस तक न कर सके, ने महामंत्री को फटकार लगाई कि हम भारत के सीमांत क्षेत्र के शासक हैं। यदि हम ही पराजय स्वीकार कर लेंगे तो भारत कैसे सुरक्षित रहेगा। अपने पुत्र को सिकंदर की शक्ति पता करने भेजा गया। साहसी पुत्र ने सिकंदर पर हमला कर दिया। 23 वर्ष की अवस्था में वीर बालक युद्ध भूमि में मारा गया। इस समाचार से महाराजा पोरस विचलित नहीं हुए, बल्कि उन्होंने सेनापति को झेलम तट पर पड़ाव का आदेश दिया कि यूनानी सैनिक इतनी छोटी सेना देखकर हैरान थे। 21 दिन की प्रतीक्षा के बाद सिकंदर ने पोरस की सेना पर हमला कर दिया। अनुपात में कम क्षत्रिय हारने का नाम नहीं ले रहे थे। सेनापति महाराज पोरस को सूचना दे रहे थे, सिकंदर तेज घोड़ों और बारूद के सामने क्षत्रिय योद्धा वीरगति को पा रहे हैं। शिव भक्त पोरस महादेव की आराधना कर रहे थे। पोरस ने दोपहर तक सिकंदर को रोक रखने का आदेश दिया। दोपहर तक पोरस की आधी से ज्यादा सेना खत्म हो चुकी थी। यूनानी सैनिक जीत के जश्न में डूबने वाले थे। तभी पूर्व से भगवा पताका से आसमान लाल हो गया। हर हर महादेव के शंखनाद से पृथ्वी कांप उठी। झेलम का पानी उफान मारने लगा, जैसे अपने राजा का चरण छूने को व्याकुल हो। 10,000 हाथियों से घिरे महाराज पोरस ऐसे लग रहे थे जैसे हाथी के ऊपर कोई सिंह युद्ध करने आ रहा हो। बची सेना अपने राजा को देखकर पागल हो गई। सिकंदर अपने अभियान में बहुत से बड़े योद्धा को पराजित किया था, लेकिन ऐसा दृश्य उसने कभी नहीं देखा। क्या कोई व्यक्ति इतना विशाल और गर्वित भी हो सकता है? पोरस के संकेत पर हाथियों पर सुसज्जित योद्धा टूट पड़े। यूनानी सैनिक मूली की तरह काट दिए गए और हाथियों ने सैनिकों को फाड़ दिया। लेकिन महाराजा पोरस की निगाह कुछ और खोज रही थी, उस दृष्टि को जिसने भारत से गद्दारी की। यानी जैसे ही वह सामने से निकला, पोरस ने बर्छी फेंककर मार दिया, लेकिन आरंभिक सिकंदर के सेनापति की आड़ में छुप गया। सेनापति का शरीर छलनी हो गया। पोरस ने अपने भाले से एक यूनानी के घोड़े पर वार किया। उस घोड़े के 4 खंड हो गए। सिकंदर समझ गया, जब तक पोरस युद्ध भूमि में है, भारतीय सेना को हराया नहीं जा सकता। अभी भी यूनानी सैनिकों की संख्या पोरस के सैनिकों से अधिक थी, लेकिन जिस तरह पोरस भीष्म की तरह काट रहे थे, चारों तरफ भय का वातावरण था। सिकंदर ने सुनिश्चित किया कि अब पोरस को ही मारना होगा। अपने विश्वसनीय घोड़े और 20 योद्धाओं के साथ सिकंदर पोरस की तरफ बढ़ा। अपने राजा की सुरक्षा में भारतीय सैनिकों ने मोर्चा संभाल लिया। 20 में से 10 यूनानी योद्धा मार दिए गए, लेकिन विश्व विजेता सिकंदर पोरस की तरफ बढ़ता ही जा रहा था। अब सिकंदर और पोरस आमने सामने थे। ऊपर महादेव अपने भक्ति वीरता देख रहे थे। हाथी के हौदे से एक बिजली चमकी, जैसे लगा शिव का त्रिशूल हो। महाराजा पोरस अपने भाले को संघान कर चुके थे और भाला सिकंदर की तरफ बढ़ चला था। घोड़े ने स्वामी भक्ति दिखाई। वह भाले के सामने आ गया। चीरता भाला घोड़े के टुकड़े टुकड़े कर गया। घायल मूर्छित सिकंदर जमीन पर गिर पड़ा। उसने पहली बार खुले में आसमान देखा था। घायल सिकंदर को लेकर उसके योद्धा शिविर की तरफ भाग गए। इधर झेलम का उफान थम सा गया। अपने राजा के चरणों को छूकर झेलम थम गई, वापस सामान्य वेग से बहने लगी। आखिर क्यों ना हो उनको गर्व, क्योंकि आज उनके सम्राट ने विश्व विजेता को पराजित कर दिया था। तो ऐसे थे हमारे सम्राट पोरस।